दोस्तों, आज की कहानी है प्यार ने खेला अपहरण का खेल। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने के बाद रीता घर के जरूरी काम निपटा कर बाजार चली गई थी। बाजार से लौटने में उसे दोपहर के 2 बज गए। बाहर से लाया सामान रखकर उसने माँ से पूछा, बीजी अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए क्या? थकी मादी आई हो, आराम से एक गिलास पानी पियो, बच्चे आते ही होंगे, वह कहाँ जाएंगे? रास्ते में खेलने लग गए होंगे। बीजी, गांव के सारे बच्चे आ गए हैं, मेरे ही बेटे कहाँ रह गए? परेशान रीता ने कहा, मैं जरा देख कर आती हूँ। रीता घर से निकल रही थी, तभी घर के बाहर उसके पिता पाला सिंह मिल गए। बच्चों के स्कूल से न आने की बात सुनकर वह भी परेशान हो उठे। बच्चों की तलाश में रीता के साथ वह भी चल पड़े। पाला सिंह और रीता ने गांव के लगभग सभी बच्चों से अपने बच्चों के बारे में पूछा, पर कोई भी बच्चा उनके बारे में नहीं बता सका। बच्चों ने सिर्फ यही बताया था कि स्कूल की छुट्टी होने पर उन्होंने उन्हें देखा तो था, लेकिन उसके बाद वह कहाँ चले गए यह किसी को पता नहीं था। बच्चों के ना मिलने से रीता का बुरा हाल था। किसी अनहोनी के बारे में सोचकर वह फूट फूट कर रो रही थी। स्कूल के अध्यापक ने भी बताया था कि छुट्टी होने तक तो दोनों बच्चे साथ साथ दिखाई दिए थे, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद वे किधर गए उन्हें पता नहीं था। रीता के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर उसके बच्चे कहाँ चले गए। रो रो कर वह सबसे पूछ भी यही रही थी। शाम करीब 4 बजे गांव के ही हरप्रीत से पता चला कि उसके दोनों बेटों अंकुशदीप और जशनदीप को एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था। वह मोटरसाइकिल सवार कौन था, हरप्रीत यह नहीं बता सका था। उसने बताया था कि वह अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधे था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं सका था। कोई अनजान आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर दोनों बच्चों को बिठाकर ले गया था। इसका मतलब था कि उनका अपहरण हुआ था। इतना जानने के बाद समय बेकार करना ठीक नहीं था। इसलिए पाला सिंह, बेटी रीता, स्कूल के प्रिंसिपल जगदीश कुमार और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर पुलिस को सूचना देने पुलिस चौकी जा पहुंची। चौकी प्रभारी मुंशी राम ने उन लोगों की बातें ध्यान से सुनने के बाद थाना प्रभारी के अलावा उच्च अधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी। इसके बाद उन्हीं के निर्देश पर 8 साल के अंकुशदीप सिंह और 6 साल के जशनदीप सिंह के अपहरण का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होते ही चौकी प्रभारी मुंशी राम ने शहर से बाहर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर नाके लगवा दिए। छोटी बड़ी हर गाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही थी कि चौकी वजीदपुर भीमा के मुंशी के पास एक फ़ोन आया, जिसमें फ़ोन करने वाले ने कहा, मैं गुरचंद सिंह बोल रहा हूँ, अपने साहब से कह दो कि जिन बच्चों को वे ढूंढ रहे हैं उनके लिए वे परेशान ना हों। बच्चे मेरे पास हैं, या हमारा आपस के लेन देन का मामला है, इसलिए आप लोगों को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही बात रीता को भी फ़ोन करके कही गई थी। फ़ोन करने वाले ने उससे कहा था, मैं बच्चों का अंकल बोल रहा हूँ, तुमने मुझसे जो 20,000 रुपये लिए थे उन्हें दे जाओ और मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को छोड़ दूंगा, अगर नहीं मानी तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं फेंक दूंगा। ये दोनों फ़ोन एक ही नंबर से किए गए थे। पुलिस इस सोच में पड़ गई कि फ़ोन करने वाला सनकी है या फिर बेहद चालाक। कहीं वह पुलिस को अपनी इन बातों में उलझाकर कोई नया खेल तो नहीं खेलना चाहता।
बहरहाल बच्चों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी थी, इसलिए मुंशी राम ने तुरंत उस नंबर की लोकेशन पता करवाई जो शहर के बाहरी इलाके सीतो गुन्ने की मिली। सीतो गुन्ने जाने के लिए एक टीम तैयार की गई, जिसमें थाना प्रभारी ने चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल को शामिल किया। सीतो गुन्ने गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी जैसी जगह थी, जिसे पुलिस टीम ने घेर लिया और गुरचंद की तलाश शुरू कर दी। तलाश करती पुलिस टीम जब एक टीले के पास पहुंची तो वहां झाड़ी के पास दोनों बच्चे जमीन पर अर्ध बेहोशी की हालत में पड़े दिखाई दिए। दोनों बच्चों के हाथ पैर और मुंह को बड़ी बेरहमी के साथ बांधा गया था। मुंशी राम ने जल्दी से बच्चों के हाथ पैर तथा मुंह खोला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बाकी पुलिस टीम गुरचंद की तलाश में वहीं जमी रही, लेकिन गुरचंद भाग गया था, क्योंकि काफ़ी तलाश के बाद भी वह वहां नहीं मिला था। इसकी वजह यह थी कि वह काफ़ी ऊंचाई पर था, जिससे उसने पुलिस को आते देख लिया होगा। बहरहाल थोड़ी देखभाल के बाद दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए थे। मुंशी राम ने अंकुशदीप और जसनदीप को सकुशल रीता के हवाले कर दिया। अब उन्हें पता करना था कि गुरचंद कौन था और उसने रीता के बेटों का अपहरण क्यों किया था। मुंशी राम ने गुरचंद की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और पैसों की कमी से परेशान होकर अपने किसी दोस्त से पैसे लेने बस अड्डे के पास आए गुरचंद को मुखबिरा की सूचना पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसने रीता तथा उसके पिता पाला सिंह से की गई पूछताछ के बाद बच्चों के अपहरण की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। पाला सिंह जिला फाजिल्का के थाना बहावालापुर के गांव हिम्मतपुर के रहने वाले थे। खेती करके गुजर बसर करने वाले पाला सिंह की बेटी रीता शादी लायक हुई तो खुइया कोठी के रहने वाले रेशम सिंह से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद रीता दो बेटों अंकुशदीप सिंह और जसनदीप सिंह की मां बनी। भले ही रीता की शादी हुई 8 साल हो गए थे और वह 2 बच्चे की मां बन गई थी, लेकिन उसकी अपने पति रेशम सिंह से कभी नहीं पटी। वह कमाता तो ठीक ठाक था, लेकिन ना वह बीवी का ख्याल रखता था और ना बच्चों का। यही नहीं, शराब पीकर वह हैवान बन जाता था। छोटी छोटी बातों पर कलेश करते हुए वह मारपीट के लिए उतारू हो जाता था। रोज की इस कलेश भरी जिंदगी से तंग आकर रीता अपने दोनों बेटों को लेकर करीब 3 साल पहले पति का घर छोड़कर पिता पाला सिंह के घर आकर रहने लगी। माँ बाप को बोझ ना लगे, इसके लिए वह पास की ही एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। नौकरी लगने के बाद उसने सिविल कोर्ट में तलाक का मुकदमा कर दिया था। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उसने गांव के सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला करा दिया था। सुबह नौकरी पर जाने के बाद बच्चे दोपहर को घर आते थे तो उसकी अनुपस्थिति में उनका ख्याल उसकी माँ रीता रखती थी। रीता को पिता के घर रहते लगभग 3 साल हो गए थे। पिछले साल उसकी मुलाकात गुरचंद सिंह से हुई, जो जल्दी ही जान पहचान में बदल गई। गुरचंद सिंह भी वही काम करता था जहां रीता करती थी। एक साथ एक ही जगह पर काम करते हुए ही दोनों में जान पहचान हुई थी। इसके आगे रीता ने ना कभी कुछ सोचा था और ना ही कुछ सोचने की स्थिति में थी। पति से तलाक के बाद आगे क्या करना है यह उसके पिता को सोचना था, जबकि जान पहचान होते ही गुरचंद सिंह ने रीता को लेकर बहुत आगे ही सोच ली थी। वह उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा था। एक दिन उसने यह बात रीता से कह भी दी।
रीता नेक, शरीफ और धैर्यवान औरत थी। उसने गुरचंद सिंह को प्यार से समझाते हुए कहा था, हम एक साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं और खाते पीते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन रही शादी की बात तो यह ना मुझे अच्छी लगती है और ना मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ। तो क्या तुम पूरी जिंदगी बिना पति के गुजार दोगी? यह मेरी समस्या है और इसका समाधान ढूंढना मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रीता ने साफ साफ कह दिया। कहने को तो रीता ने गुरचंद को बड़े सभ्य तरीके से समझा दिया था, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आया। वह जब भी रीता से मिलता शादी की ही बात करता। यही नहीं, अब वह आते जाते रीता से छेड़छाड़ भी करने लगा था। बात जब हद से आगे बढ़ने लगी तो एक दिन रीता ने सारी बातें अपने पिता पाला सिंह को बताकर गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत ने गुरचंद और उसके पिता हरपाल सिंह को बुलवा लिया। गुरचंद सिंह जिला श्री मुक्तसर साहिब के थाना लंबी के गांव भाटीवाला का रहने वाला था। पंचायत ने जब गुरचंद सिंह को उसके पिता के सामने बहू बेटियों को छेड़ने के आरोप में सजा देने की बात की तो उसके पिता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वचन दिया कि भविष्य में गुरचंद कभी इस गांव के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। उसी दिन हरपाल सिंह गुरचंद को लेकर गांव चला गया। उस दिन के बाद गुरचंद सिंह रीता को तो क्या, गांव के भी किसी आदमी को दिखाई नहीं दिया। 3 महीने बाद अचानक गांव आकर उसने बड़ी होशियारी से रीता के दोनों बेटों का अपहरण कर लिया ताकि उस पर दबाव डालकर वह उससे शादी कर सके। पूछताछ के बाद मुंशीराम ने इस मुकदमे में अपहरण के साथ षड्यंत्र की धारा को जोड़कर गुरचंद सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद गुरचंद के पिता हरपाल सिंह ने गांव में पंचायत बुलाकर रीता और गांव वाले से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह एक बार फिर गुरचंद को माफ़ कर दे। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो मामला पुलिस और न्यायालय तक पहुंच चुका था। उसने जो किया था उसकी सज़ा तो उसे भोगनी ही पड़ेगी।